तो अभी कुछ दिनों पहले आपने लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू देखा होगा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। अभी लगभग 1 से 1.5 महीना उस बात को हो गया है और ये जगविंदर पटियाल जी ने लिया है ये इंटरव्यू। एबीपी न्यूज़ के पत्रकार है और उन्होंने इंटरव्यू किया। जेल के भीतर से लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू होता है, मिलियंस लोग उसको देखते हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ये इंटरव्यू जो लिया गया है इसका जुगाड़ कैसे लगाया था जगविंदर पटियाल जी ने? आज उसका पूरा खुलासा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ कि जगविंदर पटियाल जी ने लॉरेंस बिश्नोई का जो इंटरव्यू लिया उसका जुगाड़ कैसे लगाया था। दरअसल जगविंदर पटियाल जी पंजाब लोकल में जितने भी कैदी हैं उन सभी से मिलते जुलते रहते हैं और जो कोर्ट की जो पेशी होती है तो सारे जितने भी बड़े गैंगस्टर होते हैं वो भी कम से कम जीप से तो उतारे जाते हैं और उतारे जाने के बाद उनका सामना मीडिया से भी होता है। ये तमाम सारी चीज़ें होती है। अब आपको ये इंटरव्यू की कहानी थोड़ी सी पेचीदा है, इसलिए सरल शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि ये इंटरव्यू हुआ कैसे था, ये इंटरव्यू किया किस तरह से गया था, इसका जुगाड़ कैसे लगाया था, आखिर खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क कैसे साधा गया था एबीपी न्यूज़ का। दरअसल इस इंटरव्यू के आने के बाद हड़कंप भी मचा, कई सारे सवाल भी पूछे गए। पंजाब पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि हमारी जेल का तो ये इंटरव्यू है ही नहीं, जो लॉरेंस बिश्नोई जो टी शर्ट पहना है वो अलग है और हमारी जेल में उसके छोटे छोटे बाल है, लॉरेंस बिश्नोई के बड़े बड़े बाल है। तो एबीपी न्यूज़ ने उस इंटरव्यू का पार्ट 2 चला दिया। उसमें जैसा पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बोल रहे थे सेम टू सेम वही हुलिया था, वही टी शर्ट थी, वही बाल थे। तो दो इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ ने दरअसल लिए थे और इसमें बेईमानी जो है पंजाब पुलिस की सामने आई थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित कर नहीं पा रहे हैं और मीडिया वालों पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो एबीपी न्यूज़ के 2 इंटरव्यू बैक टू बैक आए थे और उन्होंने तहलका मचा दिया था। अब इसकी कहानी बताते हैं कि ये इंटरव्यू हुआ कैसे था। दरअसल जगविंदर पटियाल जी, जैसा मैंने बोला कि जब भी कोई जुर्म का खूंखार गैंगस्टर आता था तो वो उसके पीछे जाते थे। पेशी के दौरान थोड़ी बहुत ही मुलाकात हो जाती थी, तो पेशी के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई उनको मिला था। और जगविंदर पटियाल जी जो पत्रकार है जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक चिट्ठी पर नंबर लिखा था। चिट्ठी पर नंबर लिखने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को दे दिया था कि कभी ऐसा कुछ विचार हो कि आना हो एबीपी न्यूज़ पर या फिर देश को अपनी बात बताना हो तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। उस समय लॉरेंस बिश्नोई ने वो चिट्ठी चुपचाप अपनी जेब में रख ली थी। उसके बाद चिट्ठी रखने के बाद करीब 1-1.5 साल गुजर गया था, लेकिन कोई भी संपर्क लॉरेंस बिश्नोई ने उनसे नहीं किया। लेकिन उसके बाद अचानक से सिद्धू मूसेवाला की मौत हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, ये सभी मीडिया चैनल बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि AK-47 का प्रबंध लॉरेंस बिश्नोई ने किया था, उनके गुर्गों ने किया था और लॉरेंस बिश्नोई इस हत्या का मास्टरमाइंड है। ये खबर धीरे धीरे फैलती जाती है। उसके बाद जगविंदर पटियाल से जो पत्रकार है जगविंदर पटियाल, उनसे संपर्क अचानक से उनके फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन पर होता है लॉरेंस बिश्नोई कि हम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं, आप पूछिए जो आपको पूछना है। तो जगविंदर पटियाल जी ने कहा कि हम फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, हम वीडियो कॉलिंग पर बात करेंगे। और ये इंटरव्यू स्टूडियो में नहीं हुआ, ये इंटरव्यू वीडियो कॉलिंग के ज़रिए ही हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जेल की सेल से वीडियो कॉलिंग, और वहाँ पे जेमर भी थे, नेटवर्क भी नहीं था, लेकिन फिर भी पैसा बोलता है आज के ज़माने में। तो लॉरेंस बिश्नोई और जगविंदर पटियाल जो है वो वीडियो कॉलिंग पर बातचीत करते हैं। इंटरव्यू पूरा रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड के बाद उस इंटरव्यू की एडिटिंग भी की जाती है। एडिटिंग के बाद इंटरव्यू का पार्ट 1 चलाया जाता है। पार्ट 1 के बाद पुलिस महकमा जो है वो थोड़ा सहम जाता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है। फिर मीडिया पर ही सवाल उठाता है कि पुराना इंटरव्यू है। उसके तुरंत एक दिन बाद एबीपी न्यूज़ जगविंदर पटियाल का दूसरा इंटरव्यू डाल देते हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ।
उसके बाद पंजाब पुलिस की हवा टाइट हो जाती है, वो कुछ बोलने के नहीं रहते हैं। जैसा हुलिया पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था, उसी हुलिये के साथ दूसरा इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई का वो डाल देते हैं। तो इस तरह लॉरेंस बिश्नोई का पूरा इंटरव्यू का जुगाड़ होता है। पेशी के दौरान उसको कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं और उसके बाद ही लॉरेंस बिश्नोई जो है वो संपर्क करता है जगविंदर पटियाल जी से। तो ये कहानी रहती है। इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू होता है। कई सारे मीडिया चैनलों ने कोशिश की होगी, लेकिन उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई होगी, लॉरेंस बिश्नोई को और थोड़ा टाइट किया गया होगा। उसके बाद किसी मीडिया चैनल से संपर्क लॉरेंस बिश्नोई का हुआ नहीं। और उस इंटरव्यू में जो भी हुआ आपने देखा ही। इंटरव्यू का जुगाड़ कैसा किया गया था, कैसे किया गया था, इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। ये हमारा नया चैनल है, इसका नाम क्राइम बुक है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और इसमें इसी तरह की कहानियाँ हम सुनाते हैं।